तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। सिंस पिछली वाली वीडियो मेरी ज़्यादा बड़ी हो गई थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी वीडियोस थोड़ी छोटी रहें, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जो वीडियो छोटी होती है तो हम थोड़ा दिमाग में हमारे रहता है कि हम सोचते हैं कि जल्दी से कोई कॉन्सेप्ट सीख जाए। तो इसीलिए मैं थोड़ा बच्चों की मेंटालिटी के हिसाब से चलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और आपके लिए एक कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म लेके आ सकूं जिसमें आप बहुत अच्छे से सीख सकें। तो बात करते हैं आयोनिक स्ट्रेंथ की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू CSIR, नेट, गेट, IIT JAM, टिफर, बाक, जो भी एंट्रेंस होते हैं। इनफैक्ट ये हमारा 11th-12th में भी शायद आता है, JEE के कॉन्सेप्ट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनिक स्ट्रेंथ, जैसा कि आयोनिक स्ट्रेंथ बताता है हमें कि चार्ज इंटेंसिटी कितनी है किसी सोल्यूशन की। अब देखिए, आयनिक स्ट्रेंथ हमें चार्ज इंटेंसिटी बता रहा है सोल्यूशन की। सोल्यूशन में हमारे क्या होते हैं, आयंस कैसे होते हैं, चार्ज होते हैं। तो आयंस पे चार्ज है और उन्हीं की हमें क्या बतानी है, स्ट्रेंथ। और वो कौन बताएगा, आयोनिक स्ट्रेंथ। आयोनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है हाफ समेशन ऑफ CI/ZI²। CI is concentration of respective concentration of ions, and Z is the represents the charge on that ion. For example, मेरे पास 0.10 NaCl का सोल्यूशन है, मुझे इसकी आयनिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। NaCl will dissociate like Na plus and Cl minus. NaCl की concentration is 0.2, so Na plus will be 0.2 and Cl minus will be 0.2 respectively, है ना। इसकी concentration will be like this. I becomes half of concentration of respective ions. आपको ये नहीं करना कि आपने NaCl का यहाँ पर ले लिया, नहीं, हमें respective ions का इसमें दिखाना होता है CI/ZI²। इसकी CI क्या हो जाएगी, 0.2, ZI का स्क्वायर, Z क्या है 1, उसका स्क्वायर, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। सिमिलरली यहाँ पर भी CI/ZI² मैंने लिखा। अब फिर मैंने इसको जब सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलती है, वैल्यू 0.2। अब देखिए 0.2 मुझे इसकी आयनिक स्ट्रेंथ मिल रही है और इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो भी 0.2 थी। हम ये एज्यूम कर सकते हैं टू मेक आर कैलकुलेशंस वेरी इजी कि जो यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, KBr, ठीक है, AgCl, ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो यूनिवैलेंट होते हैं, मतलब जिनकी स्टोशियोमेट्री 1:1, 1:1, मतलब 1 पे 1 ही हो स्टोशियोमेट्री, तो उसमें जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है दैट इज सेम एज कंसंट्रेशन। ओके, दैट इज सेम एज कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जब हमारी स्टोशियोमेट्री अलग है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैं बढ़ रही हूँ, लेवल ऑफ एग्जांपल मैं बढ़ा रही हूँ उनका जो लेवल है। ये एक डिफरेंट एग्जांपल है। इसका क्वेश्चन क्या है, 0.3 मोलर CaCl2 इज़ मिक्सड विथ 0.2 मोलर AlCl3। अब मुझे इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो मुझे आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है रिजल्टिंग सोल्यूशन की। जब मैंने इनको मिक्स किया उसके बाद मैंने इसको डाइल्यूट किया है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब मैंने इनको मिक्स किया है तो अब पानी डालने से इनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। नहीं चेंज होगी। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने इनको मिक्स करने के बाद डाइल्यूशन करी है। अगर पहले डाइल्यूशन करी होती तो मेरी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती। मतलब कि मैंने इसको मिक्स किया, जैसे मैंने इसका 500 ml लिया, इसका 400 ml लिया, तो इसका इतना सोल्यूशन, इसका इतना सोल्यूशन मैंने मिक्स किया और मेरे पास टोटल जो फाइनल वॉल्यूम बन गई वो 900 ml बन गई। फिर 900 ml के हिसाब से इसकी कंसंट्रेशन बदल जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन बदल जाएगी। इन दोनों की अगर कंसंट्रेशन बदल जाएगी तो उसके रिस्पेक्ट में आयनिक स्ट्रेंथ भी बदल जाएगी। ये मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें मैं आपको समझाऊंगी। अब यहाँ पर उन्होंने क्या है, इन्होंने बाद में डाइल्यूट किया है, तो इसमें हमारी कंसंट्रेशन बदलेगी नहीं, क्योंकि बाद में डाइल्यूशन किया है। अगर पहले डाइल्यूशन करते तो चेंज हो जाती, क्योंकि एक बार हमने किसी की कंसंट्रेशन फिक्स कर दी तो अब वो डाइल्यूशन के हिसाब से चेंज नहीं होगी। ओके, उसमें उसके उतने ही मोल्स प्रेजेंट रहेंगे। अब देखिए CaCl2 का डिसोसिएशन विल बी लाइक दिस, AlCl3 का विल बी डिसोसिएशन लाइक दिस। 0.3 इसकी मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ पर सिंस इसकी स्टोशियोमेट्री 2 है तो 1 पे 2 है तो इसकी कंसंट्रेशन विल बी 0.3 इंटू 2। यहाँ पे 1 पे 3 है तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.2 इंटू 3।
सो इस तरीके से आपको सबसे पहले तो कंसंट्रेशन निकालनी आनी चाहिए कि कंसंट्रेशन हमें कैसे निकालना है। अब हमें कंसंट्रेशन निकालनी आ गई है, तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, बस कुछ नहीं, हमें इस इक्वेशन में सबका पुट कर देना है। ये मेरा CaCl2 के लिए है, ये मेरा AlCl3 के लिए है। जब मैंने ये दोनों चीज़ों को कैलकुलेट किया तो मुझे आयनिक स्ट्रेंथ कुछ इस प्रकार मिल जाती है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे बात करी थी क्वेश्चन की कि अगर जैसे मेरे को कुछ पर्टिकुलर इसका मिलीलीटर मैंने 0.2 मोलर CaCl2 का लिया है और 600 ml मैंने 0.3 मोलर AlCl3 का लिया है, तो अब मुझे आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है रिजल्टेंट सोल्यूशन की। अब सेंस मैंने यहाँ पर दोनों की जो लीटर्स है, जो वॉल्यूम है, वो मैंने अलग अलग लिया है, डिफ़र कर रही है, तो जब मैं इन दोनों की डिफरेंट वॉल्यूम्स को मिक्स करूँगी तो जो रिजल्टेंट जो मेरी वॉल्यूम होगी वो मेरी 1000 हो जाएगी। तो उस 1000 में उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना, क्योंकि कंसंट्रेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो अब मेरी कंसंट्रेशन यहाँ पर बदल जाएगी। तो अब कंसंट्रेशन जब मेरी बदल जाएगी तो अब मुझे इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करना है, इसकी आयोनिक स्ट्रेंथ, तो अब हमें वो करना आना चाहिए। सो अब हमारा सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि कैलकुलेट मिली मोल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्पीशीज़ इन दैट वॉल्यूम। इन दैट वॉल्यूम मतलब जो वॉल्यूम हमें गिवन है उसमें इसके कितने मिली मोल्स हैं, मतलब हर सॉल्ट के मिली मोल्स को पहले कैलकुलेट करना है। सो CaCl2 0.2 मोलर और 400 ml, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज मिलीमोल्स। मिलीमोल्स क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम मेरी मिलीलीटर में है। सिमिलरली इसके मिलीमोल्स मैंने कैलकुलेट कर लिए, और जो पूरी वॉल्यूम मेरी टोटल बन रही है वो कितनी बन रही है, 1000 ml। सो अब मुझे जब मोल्स मिल चुके हैं, अब मुझे मेरे को वॉल्यूम पता है, मेरे को वॉल्यूम पता है, मेरे को मोल्स पता है, मतलब वॉल्यूम पता है, मोल्स पता है। ओके, सो अब मैं कंसंट्रेशन निकाल सकती हूँ विच इज़ नथिंग बट मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो मोल्स और न्यू कंसंट्रेशन मैंने निकाल ली किसकी, CaCl2 की। मोल्स और न्यू कंसंट्रेशन मैंने निकाल ली किसकी, AlCl3 की। अब मेरे को न्यू कंसंट्रेशन जब मिल चुकी है, अब आपको कुछ नहीं, पीछे वाला ही प्रोसीजर आपको अपनाना है। अब आप ये जो CaCl2 की आयनिक स्ट्रेंथ निकालोगे, मतलब इस पूरे मिक्सचर की आयनिक स्ट्रेंथ जब निकालोगे तो आपको न्यू कंसंट्रेशन से निकालनी है, न्यू कंसंट्रेशन से निकालनी है, पुरानी कंसंट्रेशन से नहीं निकालनी। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जब मैंने यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाया तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, 0.08 मोलर हो गई। पहले कितनी दी थी क्वेश्चन में, 0.2, और अब कितनी हो गई, 0.08। मतलब हमारा जो सॉल्व करने का तरीका है वो करेक्ट है, हम सही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक प्रूफ है, वेरिफिकेशन है। फिर आपने कुछ नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेशन इंटू ZI², कंसंट्रेशन इंटू ZI², कंसंट्रेशन इंटू ZI², कंसंट्रेशन इंटू ZI²। और जब आप इसकी सोल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ निकालोगे तो इस तरीके से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। ऐसा नहीं करना आपको कि इसकी अलग निकाल ली, इसकी अलग निकाल ली, फिर ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं करना आपको एक ही में ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये आपने मिक्स कर दिया है ना, एक सोल्यूशन बन गया है, इसलिए आपको एक में ऐड कर देना है। सो अब आप इसको ऐड करके देख लेना, आंसर इसका 1.33 आएगा। सो ये जो टॉपिक था ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। आप बहुत आसानी से इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। सो आप प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो होगी डेबाय-हैकल लिमिटिंग लॉ पे, और एक हमारा क्या रह गया है, डेबाय-हैकल स्क्रीनिंग लेंथ। 2 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं। फिर हमारे को ग्राफ पढ़ने हैं, ग्राफ्स पढ़ने हैं। ग्राफ किसके हो गए, पोटेंशियोमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशंस, और एक पोलैरोग्राफी 3, और एक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। हाँ, तो हमारे 4 टॉपिक्स रह जाएंगे, और 4 टॉपिक्स के बाद हमारा पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों, आप बने रहिए द केमिस्ट क्लब में। सो धीरे धीरे करके हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप बताइएगा जो भी नेक्स्ट टॉपिक हमें शुरू करना है। सो बाय बाय दोस्तों, बी सेफ।